ढुल्लू महतो वो कोयलांचल का सबसे बड़ा रंगदार है। वो काला पत्थर का बेताज बादशाह है। ढुल्लू महतो यानी कथित कोल माफिया, रंगबाज, गुंडा, रंगदार, कोयला माफिया, भू माफिया, हत्यारा, वसूली गैंग का सरगना, बाघमारा के पूर्व विधायक और धनबाद के वर्तमान सांसद की हम बात कर रहे हैं। ढुल्लू महतो का जब जब जिक्र होता है तब तब उनका परिचय इसी तरीके से आपके बीच पेश किया जाता है, लेकिन जो बातें सामने दिखाई पड़ती हैं कई बार वो बातें सही नहीं होती। आपको यह भी जानकारी होगी कि ढुल्लू महतो के ऊपर लगभग 50 से ज्यादा केसेस दर्ज हैं, कहीं रंगदारी का, कहीं गुंडागर्दी का, कहीं सरकारी काम में बाधा का, कहीं वसूली का और कहीं कुछ है। ये सच है कि उनके ऊपर 50 से ज्यादा केस, 50 आसपास केस दर्ज हैं, लेकिन इस बात का जिक्र बहुत मजबूती से किया जाता है, लेकिन जिस बात का जिक्र उससे ज्यादा मजबूती से करना चाहिए कि उनमें से लगभग 40 से ज्यादा मामलों पर ढुल्लू महतो न्यायालय से बाइज्जत बरी हो चुके हैं। मतलब ढुल्लू महतो पर अभी तक उनके सामाजिक राजनीतिक जीवन में जब से वो हैं उसमें उनके ऊपर 50 अगर केसेस हुए हैं अभी तक में, तो 40 में उनको न्यायालय ने बाइज्जत बरी कर दिया है, मतलब उनका केस खत्म कर दिया है। आप सोचिए कि इस बात का जिक्र बार बार होता है कि 50 से ज्यादा केस हैं, हत्यारा है, गुंडा है, माफिया है, उसके 40 से ज्यादा केसेस खत्म हो गए और उसके बाद बाकी जो और 10 आसपास केसेस बचते हैं उसमें कई डिस्पोजल की ओर बढ़ रहे हैं। किसी में चार्जशीट फाइल नहीं हुआ है, किसी में कुछ नहीं हुआ है, किसी केसेस में लोअर कोर्ट से सजा हुई, हाई कोर्ट पर जमानत पर मामला सुनवाई पे चल रहा है। यानी 7-8 आसपास केसेस जो हैं जिस पर अभी भी सुनवाई चल रही है या उस पर चार्जशीट नहीं हुआ या कुछ नहीं हुआ, लेकिन 40 से ज्यादा लगभग ऐसे केसेस हैं जिन पर उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया, लेकिन इसका जिक्र नहीं दिखाई पड़ता है। हम ना तो ढुल्लू महतो के पक्ष की बात करने आए हैं, ना ही किसी के विरोध में बात करने आए, लेकिन हम ये बताने आए हैं कि जब केस का जिक्र होता है तो उस केस को कहां तक ले जाएगा तो जिक्र होना चाहिए। ढुल्लू महतो के विरोधी इस बात को बहुत मजबूती से बार बार उठाते हैं, लेकिन शायद इस बात का जिक्र होना चाहिए। एक बात ढुल्लू महतो के बारे में और कही जाती है कि 40,000 करोड़ की अवैध संपत्ति, इसका जिक्र होता है ना। ऐसे भी केसेस हैं ढुल्लू महतो के, मतलब ढुल्लू महतो पर जांच बैठाई गई, निकला कुछ नहीं। कई ऐसे मामले, अगर हम 50 केस का जिक्र विथ केस नंबर, विथ केस के डिटेल के साथ उसके जजमेंट को पढ़ेंगे कई महीना लग जाएगा। 50 केस यही नहीं होता है। एक आदमी जिसके ऊपर 50 केसेस हैं, कोई रेप का, कोई मर्डर का, या मतलब ऐसा कोई समाज को दूषित करने वाला कोई केस नहीं, सब वही है। किसी अधिकारी को रंगदारी मारने का, किसी जगह पर सरकारी काम, ऐसे केसेस, किसी बलात्कार जैसे केसेस नहीं है, ना ही ऐसा कोई केस है कि समाज को नुकसान, किसी भी समाज की हम बात करें। झारखंड में तमाम केसेस हैं जो वो है कि सरकारी काम में बाधा, किसी अधिकारी के साथ बदतमीजी, यही सब केसेस हैं। आप जानते हैं सीसीएल विसीसीएल वाला इलाका है तो सब तो होता ही रहता है। और हम ढुल्लू महतो के पक्ष में नहीं है, बस हमको ये कहना है कि जब प्रचार उनके केसेस का होता है तो केसेस के अपडेट्स पर भी बात होनी चाहिए। हम सोचे कि थोड़ा स्टडी किए तो उसको लगा तो आपको बताने। एक बड़ी बात जो ढुल्लू महतो के बारे में बार बार कही जाती है, कुछ दिन पहले भी इसकी चर्चा हुई, कई माननीयों ने इस बात को बहुत मजबूती से कहा कि 40,000 करोड़ की संपत्ति, 40,000 के हजार करोड़ की संपत्ति। बात आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माननीय हाईकोर्ट झारखंड ने 3 बार जनहित याचिका खारिज की है। 3 बार, तीनों बार यह बोलकर खारिज की है कि ये बेफालतू का पीआईएल है। ढुल्लू महतो के खिलाफ एक बार 2018 में, 11 में, 25 में पीआईएल दर्ज किया गया कि 1000 करोड़ की संपत्ति, उसको फलना जांच कराया जाए, ढेकना जांच कराया जाए, एसआईटी किया जाए, सीबीआई किया जाए। माननीय न्यायालय ने कहा कि ये सब जो बेसलेस बातें हैं, इसलिए ना तो इसमें एसआईटी हो सकती है ना सीबीआई हो सकता है, तो मैंने खारिज कर दिया उसके। बाकायदा यह भी कहा कि जो जिसने पीआईएल दर्ज किया उसकी मंशा ठीक है। इसका जिक्र हुआ, इसका जिक्र नहीं।
पीआईएल तो हम किसी पर कर सकते हैं, आप किसी पर कर सकते हैं, आरोप लगने भर तक दिक्कत नहीं है, आरोप का परिणाम क्या आया उस पर भी बात कीजिए। अभी मैं जब इस वीडियो को शूट कर रहा हूं इससे कुछ देर पहले देवव्रत नाथ सहदेव आपको जानकारी होगी, सुमा मुंडा हत्याकांड में आरोपी जिसको पुलिस ने बताया था वो बेल पर निकल गए, उन पर आरोप है। अब न्यायालय अगर उनको बाइज्जत बरी कर देती है तो हम तो ये मानेंगे ना कि भाई वो हत्या हुई नहीं, उन्होंने नहीं कहा, समझे। तो डुल्लू महतो पर 50 से ज्यादा केसेस हैं, लेकिन डुल्लू महतो 40 केस पे बाइज्जत बरी हो गए। दूसरा कि लगभग 3 बार डुल्लू महतो के आय से अधिक संपत्ति वाले मामले को, आय से अधिक संपत्ति मामले का जो पीआईएल गया, एक 184 2018 और एक 39 2025 ये था, एक क्रिमिनल रिट पिटिशन था शायद, और एक पीआईएल था, उसको खारिज किया गया। 2011 का पीआईएल था, उसको भी खारिज कर दिया। इन चीज़ों का भी जिक्र जरूरी था, हम यही बोलने फिलहाल आए थे। तो इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। कमेंट पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ। हम चाहते हैं कि आप कमेंट पर, जो लोग भी देखें कमेंट पर बताएं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। हम फिर से कह रहे हैं कि हम किसी के पक्ष में इस वीडियो करने नहीं आए, हम सिर्फ ये बताने आए हैं कि एक व्यक्ति पर 50 से ज़्यादा केसेस हुए और 40 पर वो व्यक्ति बाइज्जत बरी हो चुका है, इसका जिक्र नहीं किया जाता है। इसका जिक्र बाकायदा होना चाहिए। 50 केस हुए हैं, 50 से ज़्यादा केस हैं, 50 से ज़्यादा केस हैं, चिल्ला चिल्ला कर अगर हम कहते हैं तो हमको ये भी कहना चाहिए कि उसमें 40 से ज़्यादा केसेस पे बाइज्जत बरी हो चुकी है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट में आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो भाई प्लीज़ लिखिएगा ज़रूर कि आप क्या सोचते हैं। मिलते हैं।